क्या आप जानते हैं कि मसमरिज्म और हप्नोटिज्म एक ही चीज़ नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम ज़माने में लोग दिमाग और तवानाई को कैसे कंट्रोल करते थे? आज की वीडियो में हम उन दोनों के दरमियान फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वक्त के सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं कि मसमरिज्म कैसे पैदा हुआ और ये हप्नोटिज्म से किस तरह मुख्तलिफ है। मुसमरिज्म का आगाज़ 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया के डॉक्टर फ्रांज एंटोन मुसम्मर ने किया। उनका मानना था कि एक प्रसरार तवानाई, जिसे उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया, हमारे जिस्म में बहती है। अगर इस तवानाई को सही तरीके से काबू किया जाए तो बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। मुसम्मर अपने हाथों की मखसूस हरकत और गहरी नज़रें हैं इस्तेमाल करके लोगों को ट्रांस में ले आते थे। वो दावी करते थे कि उनकी तवानाई लोगों के जहन और जिस्म पर असर डाल सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई मुसम्मर के पास कोई जादुई कुव्वत थी या ये सब कुछ सिर्फ एक नफसियाती असर था? वक्त के साथ साइंसदानों ने मुसम्मरिज्म पर तहकीक की और पाया कि असल में ये कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि ये इंसानी दिमाग की एक फितरी सलाहियत है। 19वीं सदी में जेम्स ब्रेड नामी एक साइंसदान ने इस अमल को हिप्नोटिज्म का नाम दिया, जो यूनानी नींद से माखुज है। हिप्नोस यानी लफ्ज़। ब्रेड ने साबित किया कि लोगों को मखसूस तरीक़ों से गहरी तौजा में ले जाकर उनके जहन को काबू में किया जा सकता है। मगर इसमें कोई जादुई तवानाई शामिल नहीं थी, बल्कि ये सब नफसियाती और साइंसी उसूलों पर मबनी था। चलिए देखते हैं कि कदीम मुसमरिज्म और जदीद हप्नोटिज्म में क्या फ़र्क है। मुसमरिज्म मुसमरिज्म का मानना था कि एक पोशीदा तवानाई मौजूद है जिसे काबू करके इंसान पर असर डाला जा सकता है। हप्नोटिज्म जदीद हप्नोटिज्म इंसानी जहन की नफसियात पर मबनी है और उसे एक साइंसी तकनीक समझा जाता है। मुसमरिज्म मुसमरसट हाथों, जिस्मानी हरकत और आँखों की ताकत से असर डालते हैं। हप्नोटिज्म हप्नोटिस्ट हाथों, जिस्मानी हरकत और आँखों की ताकत से असर डालते हैं। मखसूस अल्फाज और सुकून बख्श तकनीकों से किसी को हप्नाटाइज करते हैं। मुसमरिज्म मुसमरिज्म में एक रूहानी या जादुई उनसर समझा जाता था। हप्नोटिज्म जदीद हप्नोटिज्म साइंस पर मबनी है और नफ्सियात में बाकायदा तौर पर इस्तेमाल होता है। आज भी मुसमरिज्म के असरात जादू, थिएटर और दिमागी चालों में नज़र आते हैं। जादूगर और स्टेज परफॉर्मर्स उसे लोगों को हैरत में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जदीद हप्नोटिज्म नफसियाती इलाज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि बेखवाबी, खौफ और आदत को बदलने में मदद देने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है? क्या मुसमरिज्म वाकई एक खफिया क़ुव्वत थी या ये महज इंसानी जहन का फ़रेब था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद राज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार तक अपने जहन को खुला रखें और हकीकत की तह तक पहुंचने की कोशिश करें।